हेलो गाइस। मेरा नाम मिथिलेश है और मॉडल कंपोनेंट में लैंगचेन के पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था पार्ट वन में कि हमारे लैंगचेन के मॉडल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों ने दो टाइप कवर करा था कि लैंग्वेज मॉडल हमारा एक एलएलएम और चैट मॉडल्स के लिए हमारा होता है। फिर एक और मॉडल कंपोनेंट का एक टाइप होता है एम्बेडिंग मॉडल, जिसमें हम लोग किसी टेक्स्ट का न्यूमेरिकल फॉर्मेट में बदलने की कोशिश किए थे, जिसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो ये टॉपिक हम लोगों ने पिछले पार्ट में कवर किया था। फिर हम लोगों ने ओपन सोर्स में, क्लोज सोर्स में देखा था। तो क्लोज सोर्स में हम लोगों ने पूरा टोटली ओपन एआई पे हम लोगों ने चैट मॉडल्स देखा था। फिर उसमें हम लोगों ने एम्बेडिंग मॉडल्स ओपन एआई के थ्रू देखा था। आज हमारा नंबर है हगिंग फेस के थ्रू, जो कि टोटली फ्री है। अगर आप ओपन एआई पे $5 नहीं खर्चा करना चाहते हैं आप, या फिर आप नहीं, आज आज आप स्टूडेंट हैं, तो आप हगिंग फेस से भी ये सारे काम चला सकते हैं। लेकिन बस यही है कि हगिंग फेस बहुत स्लो है, और मैं आप लोगों को स्ट्रांगली सजेस्ट दूंगा कि आप लोग ओपन एआई पे ही आप काम करें, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ओपन एआई। खैर कोई नहीं, आज हम लोग ओपन सोर्स देखेंगे हगिंग फेस के थ्रू। एम्बेडिंग में भी हम लोग किसी नंबर को बदलेंगे वेक्टर में, और चैट मॉडल्स भी हम लोग देखेंगे हगिंग फेस के थ्रू। और पिछले क्लास में और भी हम लोगों ने डिस्कस करा था लैंग्वेज मॉडल्स में चैट मॉडल्स, एलएलएम्स। फिर चैट मॉडल्स में और एलएलएम्स में क्या क्या मतलब डिफरेंसेस हैं। फिर हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया था, प्रोजेक्ट फोल्डर। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट बनाया था, गिटहब का सेटअप भी किया था, जिसमें पूरा इन डिटेल मैंने बताया था कि फोल्डर बनाना कैसे, विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे ओपन करना है। फिर गिटहब पे मैंने एक इनिशलाइज कर दिया था रिक्वायरमेंट टीएक्सटी भी मैंने उस लिंक में दिया है पार्ट वन में। फिर टर्मिनल में हमने ओपन करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, एक्टिवेट किया। फिर रिक्वायरमेंट टीएक्सटी से सारे के सारे पैकेजेस हम लोगों ने क्या करा था, इंस्टॉल करा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले पार्ट में देख लिए थे हम लोग। अब फिर उसके बाद ओपन एआई पे हम लोग जाके एपीआई की के लिए हम लोगों ने साइन अप, लॉगिन, ये सब चीज़ें करके फिर $5 का क्रेडिट मैंने ऑलरेडी कर लिया था। आई होप आप लोग कर चुके होंगे। फिर हम लोगों ने ओपन एआई के चैट मॉडल्स को देखा था। उसके बाद उसके की मेथड्स को देखे थे हम लोग। एम्बेडिंग मॉडल्स भी देखे थे ओपन एआई के। आज हम लोग फाइनल शुरू करने जा रहे हैं हगिंग फेस। तो हमारी वीडियो आज यहाँ से स्टार्ट हो रही है हगिंग फेस से। हगिंग फेस बेसिकली क्या है कि ये फ्री है, ओपन सोर्स है। इस अकाउंट पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप एक अकाउंट बनाएंगे और एपीआई की आप यहाँ से ले सकते हैं। बेसिकली वो एक्सेस टोकन आपको यहाँ से मिलेगा। आपको करना क्या है, मैं स्टेप बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, हगिंग फेस पे आपको अकाउंट बनाना है एज आप स्टूडेंट हैं। अगर आप फ्री का चीज़ यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक डेवलपर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ओपन एआई आप $5 या $10 का आप लेके आप उसको यूज करिए, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल में ज़्यादातर यूज वो होता है। तो huggingface.com पे जाना है। वहाँ पे आप जाने के बाद आपने ऑलरेडी अगर अकाउंट बना लिया है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे और एक्सेस टोकन आपको राइट साइड में दिखेगा। फिर वहाँ से क्रिएट न्यू एक्सेस टोकन करेंगे, और टोकन टाइप में आप रीड रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, फिर उसको कॉपी करके और डॉट ईएनवी में आपको पेस्ट करना है। तो मैं इतना स्टेप पहले आपको करके दिखाता हूँ। चलते हैं huggingface.com पे। तो मैं खोलता हूँ ब्राउज़र क्रोम को, गूगल क्रोम में खोल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जाऊँगा huggingface.com पे। आई थिंक यहाँ पे आने के बाद मेरे को लॉगिन करना होगा। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो इस साइन अप पे क्लिक करके सारे आप डिटेल भरेंगे, बहुत आसान है, हो जाएगा। तो मैं अभी के लिए अपना डालता हूँ मेल आईडी, पासवर्ड भी मैं डालता हूँ। ठीक है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आई होप ये लॉगिन हो गया। अब क्या करना होगा आपको ना, यहाँ पे आपने ये आइकन है, ये प्रोफाइल, इस पे क्लिक करके आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेस टोकन दिखेगा। इसी एक्सेस टोकन पे आपको क्लिक करना है, और मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा हूँ। आप यहाँ से चाहेंगे तो क्रिएट न्यू टोकन कर लेंगे। आ, जैसे अभी के लिए ये है, मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं डिलीट कर दिया। मैं आपको एक फ्रेज बना के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा टोकन का नेम, मैं एज टेस्टिंग लिख देता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, क्रिएट टोकन करना है। इस टोकन को एक बार आप कॉपी कर लीजिए, अदरवाइज बाद में फिर ये शायद कॉपी नहीं हो पाता है। डन कर दीजिए, फिर ये टोकन यहाँ पे बन गया। अब प्रोजेक्ट आपको खोलना है।
अगला स्टेप हमारा क्या था, .env फाइल में हमको इसको रखना है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, अपना प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैं खोला हुआ हूँ इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे .env फाइल में हमारा एक ओपन एआई एपीआई की है अपनी, जो पेड वाली है। अब यहाँ पे एक आपको की बनाना होगा, एक वेरिएबल बेसिकली हगिंग फेस एक्सेस टोकन, यहाँ पे मैं लाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आप एज इट इज़ ऐसे ही कर लीजिएगा और इसको कहीं शेयर मत करिएगा आप। मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, फिर मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। ये चीज़ें मतलब शेयर नहीं करी जाती हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स अभी के लिए ये क्लियर हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें अगला स्टेप क्या करना है कि क्लिक ऑन मॉडल लिंक इनसाइड द नैप बार। नैप बार जो ऊपर दिख रहा है उसमें आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जाना है, टेक्स्ट जनरेशन वगैरह। आप जैसे सर्च टाइनी लामा एक आपका चैट मॉडल आता है जिसमें आप इससे चैटिंग वगैरह कुछ कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हगिंग फेस टोकन हम लोगों ने जो कुछ भी था, हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे इसको हगिंग फेस एक्सेस टोकन को .env में रख ही लिया है। और हगिंग फेस को यूज करने के लिए आपको कुछ पैकेज का इंस्टॉल करना पड़ता है, जो requirement.txt में ऑलरेडी मैं रखा हूँ। तो फ्रॉम लैंग चैन हगिंग फेस इंपोर्ट करना होता है आपको चैट हगिंग फेस, जब आप चैट मॉडल्स का यूज करते हैं। फिर हगिंग फेस पाइपलाइन बनानी होती है, और इस हगिंग फेस पाइपलाइन में आपको मॉडल आईडी पास करके, और जो आप ये सब स्टेप्स करते हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, नैप बार में जाइए, इसके लिंक में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आते हैं नैप बार में। यहाँ मॉडल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। मॉडल्स में आने के बाद आप टेक्स्ट जनरेशन में भी आ सकते हैं। यहाँ पे इस मॉडल में आप सर्च करिए टाइनी लामा को। ये देखिए पहले नंबर पे दिख रहा है टाइनी लामा स्लैश टाइनी लामा 1.1 बिलियन चैट मॉडल्स करके है ये। और ये टेक्स्ट जनरेशन के लिए है, तो अभी हम लोग टेक्स्ट जनरेशन का ही काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे आने के बाद इस वाले पाथ को आपको करना पड़ता है कॉपी। ठीक है, तो मैं आता हूँ अब अपने कोड में, इसको कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी आने के बाद इस कोड में आते हैं, और हम यहाँ पे कुछ ऑलरेडी मैं यहाँ पे बना रखा हूँ, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। एज मैं टेस्टिंग के लिए बनाया था, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। हम लोगों ने ओपन एआई एम्बेडिंग टेस्ट तक देख लिया था, यहाँ तक सारी एम्बेडिंग कर लिया था। यहीं पे एक नया मैं फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल। मैं इसका नाम देता हूँ 04 हगिंग फेस, हगिंग फेस चैट मॉडल, चैट मॉडल टेस्ट डॉट पी वाई। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 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 लैंगचैन, लैंगचैन हगिंग फेस। ठीक है, सजेशन भी दे रहा है। लैंगचैन हगिंग फेस इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट करिए चैट हगिंग फेस, और एक पाइपलाइन करके आता है हगिंग फेस पाइपलाइन। ठीक है, बाकी के जो सारे काम हम लोग पिछली बार में किए थे वो हम लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा। फ्रॉम डॉट ई एन बी, फ्रॉम डॉट ई एन बी इम्पोर्ट करिए आप लोड ई एन बी। फिर लोड ई एन बी, लोड डॉट ई एन बी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। फिर इंपोर्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, की नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, ओएस डॉट गेट इन्वायरमेंट से हम लोग ले लेंगे, गेट इन्वायरमेंट से हम लोग ले लेंगे। अब किसको हमें लेना है, अब डॉट एनवी फाइल से हम लोग को लेना है इस वाले हगिंग फेस के एक्सेस टोकन को, जो कि टोटली फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं कॉपी ये वाले वेरिएबल को, और ये फालतू के 2-3 खुले हुए चैटमैन को, सॉरी फाइल मैं कट कर देता हूँ। आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। होगा ये अब ये स्टेप्स तो आप लोगों को हर कोड में आई थिंक लिखना पड़ेगा ये वाला। ये इतना पार्ट जो है ये आप इसको रट लीजिए, या फिर ये तो रखना ही पड़ेगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि डॉट ई एन बी एक पैकेज है, उससे लोड डॉट ई एन बी कर रहे हैं, फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोगों ने इंपोर्ट कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट गेट ई एन बी, मतलब इस डॉट ई एन बी फाइल में इस ऐसा नाम का कोई वेरिएबल है, उसके अंदर की रखी हुई है जिससे मैं एक्सेस कर पाऊंगा, वो उठा के लेके आओ और इस की नाम के वेरिएबल में लाके रख दो, कंटेनर में, एक वेरिएबल में। ये इतना काम हम लोग हर स्टेप में करना पड़ेगा। अगर ओपन एआई भी करते हैं तो इतना करना है, अगर आप फेस का कर रहे हैं ये भी करना है। अब ये जो है फ्रॉम लैंग चैन हगिंग फेस इंपोर्ट चैट हगिंग फेस, जिससे हम लोग
चैटिंग करेंगे। और यहाँ पे हगिंग फेस पाइपलाइन में हम लोग मॉडल आईडी वगैरह दे करके हम पाइपलाइन बनाते हैं। तो मैं बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। इस स्टेप्स को मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, और ये वाला पार्ट जो है हमारा ये ऊपर एज इट इज छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पाइपलाइन को करेंगे हम लोग कॉपी, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। बेसिकली ये भी हमारा क्या है, एक क्लास है, ठीक है। ये भी हमारा एक क्या है, क्लास है। तो इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये इक्वल टू करके यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एल एल एम टाइनी लामा, है ना। फ्रॉम मॉडल आईडी लगाना होता है, फ्रॉम मॉडल आईडी, फ्रॉम मॉडल आईडी, सॉरी, फ्रॉम मॉडल आईडी। इसके अंदर आपको मॉडल की आईडी रखनी होती है। मॉडल आईडी इक्वल टू जो आपकी मॉडल की आईडी यहाँ पे हगिंग फेस पे आपको मिल रही है। बेसिकली ये जो आपने कॉपी करा है ना, ये इसको आप कॉपी करिए और यहाँ पे ला करके डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर दीजिए। बेसिकली क्या है, इस टाइनी लामा का मॉडल की जो आईडी है ना, जो पाथ है उसका मतलब जिस आईडी पे रखा गया है वो आईडी हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब अगला इसके अंदर और भी कुछ सेटअप पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमें पास करना होता है। मेरे को इसको टास्क बताना होगा कि आपका टास्क क्या है। मैं यहाँ पे पैरामीटर में लिख देता हूँ टास्क। टास्क इक्वल टू मैं यहाँ पे टेक्स्ट जनरेशन का काम करवाऊंगा, मेरे को इससे टेक्स्ट जनरेशन करवाना है, तो मैं लिख दे रहा हूँ टेक्स्ट जनरेशन। जनरेशन पलट के जो कुछ भी इस ऑब्जेक्ट का मेरे को बना है, इस क्लास का जो कुछ भी ऑब्जेक्ट बना है, पलट के इस मतलब वेरिएबल में एक्स हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इसके मेथड्स को एक्सेस कर लेंगे, सारी चीजें काम कर लेंगे। अब आता है हमारा चैट हगिंग फेस का। अब यहाँ पे चैट हगिंग फेस का भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ नाम मॉडल, मॉडल। अब इस चैट हगिंग फेस में हम लोगों को एक दो पैरामीटर होते हैं, जिसमें से एक एलएलएम पैरामीटर होता है, एक एलएलएम पैरामीटर होता है। तो मैं यहाँ पे एलएलएम इक्वल टू लिखूंगा, जो मैं एलएलएम को यूज करना चाह रहा हूँ, मैं अभी इस एलएलएम को यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। बेसिकली इस स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। हुआ क्या है, हगिंग फेस पाइपलाइन क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, हगिंग फेस पाइपलाइन डॉट फ्रॉम मॉडल आईडी। हगिंग फेस के वेबसाइट पे हम लोग गए, टाइनी लामा की जो हमारी मॉडल की आईडी है वो इस पैरामीटर में ला के पास कर दिए, और यहाँ पे हमने इसको टास्क बता दिया कि टास्क हमारा क्या रहेगा, टेक्स्ट जनरेशन रहेगा। पलट के जो कुछ भी आया इस ऑब्जेक्ट में, ये एक इनिशियलाइजेशन हमने कर दिया, इसका इंस्टेंस बना लिया। फिर हमने इंपोर्ट करा था चैट हगिंग फेस को। चैट हगिंग फेस में हमने एलएलएम को, जो टाइनी लामा है ना, जिससे हमें टेक्स्ट जनरेशन का काम करवाना है, वो यहाँ पे पास कर दिया। इसका एक और ऑब्जेक्ट हमारा मॉडल बन के तैयार हो गया। अब वही काम सारा हमारा होगा जो हम ओपन एआई से काम करते थे, बशर्ते बस एक दिक्कत है, ये थोड़ा स्लो चलता है। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब इससे हम लोग चैट का काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वोक फंक्शन को कॉल करते हैं, गोइंग टू यूज द इन्वोक, ठीक है, इन्वोक। तो हम क्या लिखेंगे, मॉडल डॉट इन्वोक, मॉडल डॉट इन्वोक। मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की राजधानी का क्या नाम है। मतलब इस ऑब्जेक्ट के साथ जो मेथड है उसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। पलट के जो कुछ भी है मेरे को जवाब देगा, मैं यहाँ पे रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। अब मुझे को प्रिंट कराना होगा, तो मैं प्रिंट कराऊंगा रिजल्ट, रिजल्ट डॉट कंटेंट, रिजल्ट डॉट कंटेंट। मैं इसको सेव करता हूँ। अब रन कैसे करेंगे, रन करने के लिए यहाँ पे आएंगे, टर्मिनल खोलेंगे हम लोग, यहाँ पे न्यू टर्मिनल लेंगे, इसी टर्मिनल में हमको रन करना है। तो अब वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा एक्टिवेट करना है। सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा जेन ए आई बी ई एन बी करके है। आई थिंक ऑलरेडी हमारा एक्टिवेट हो गया। अगर आपका एक्टिवेट नहीं होगा तो आप ऐसे करिएगा, सी डी जेन ए आई बी ई एन बी, फिर स्क्रिप्ट्स में जाइएगा और यहाँ पे एक्टिवेट नाम की एक बैच फाइल होगी, इसको आप रन कर दीजिएगा बस। फिर हमारा पाइथन की फाइल इस वाले फोल्डर में, लैंगचैन स्टडी प्रोजेक्ट में, जेन ए आई स्टडी प्रोजेक्ट में, मॉडल्स में, तो आपको उसमें आना होगा। सी डी डॉट डॉट, मैं बाहर आया, अब मैं सी डी लैंगचैन जेन ए आई स्टडी प्रोजेक्ट में, फिर सी डी में मॉडल्स में आऊँगा, और फिर उसके बाद मैं पाइथन 04
टैब प्रेस करूंगा अपने आप इस फाइल का नाम आ जाएगा। आप ऐसे भी रन कर सकते हैं, यहाँ पे से भी क्लिक करके आप रन कर सकते हैं, ऐसे भी टर्मिनल में भी रन कर सकते हैं, आपकी चॉइस। तो मैं अभी रन करूंगा, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये थोड़ा स्लो चलेगा। ठीक है, लेट्स सी। फ्री का है तो थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा ना। ओपन एआई अब तक होती तो तुरंत रिस्पॉन्स दे देती, तो फ्री का है तो थोड़ा सा तो इंतज़ार कराएगा ये। कोई नहीं, फ्री का भी यूज़ करके देखते हैं, ज़रूरी है, सीखने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। मेरे को काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ ऐसा फ्री सोर्स बताइए जिससे हम लोग भले ही स्लो स्लो करें लेकिन सीख जाएं एटलीस्ट। ठीक है, बना देते हैं हगिंग फेस से भी। आपके पास बस इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए क्योंकि एपीआई से कनेक्टेड होते हैं ये एक दूसरे से मॉडल्स। ये कुछ डाउनलोड कर रहा है अभी। ये कुछ मैसेज सजेशन देता है, फिर उसके बाद रिजल्ट हमको देगा फाइनली। ठीक है, तो इसने मेरे को पलट के जवाब दे दिया। इसने मेरे को दो तीन चीज़ें बताया यहाँ पे। मैंने यूज़र एज क्वेश्चन करा था कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर यहाँ पे इसने मेरे को बताया कि कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इस कोड को एक बार और मैं समझा देता हूँ अभी के लिए। मैं टर्मिनल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हमने कुछ नहीं करा इसमें, फिर से एक बार और इसको समझिए आप। ये तो आप रट लीजिए, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैंने क्या करा, फ्रॉम लैंग चैन हगिंग फेस से इंपोर्ट करा चैट हगिंग फेस, जिससे मेरे को चैट करना है, और ये वाली हगिंग फेस पाइपलाइन क्लास को हमने इंपोर्ट करा। तो इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने मॉडल आईडी डाली जो हमारे हगिंग फेस के वेबसाइट पे है। फिर इसका हमने टास्क बताया कि टास्क जनरेशन का काम है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने बना के तैयार कर दिया। फिर चैट हगिंग फेस जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा है, चैट हगिंग फेस, इसमें मैंने टाइनी लामा को एज एलएलएम यहाँ पास कर दिया और एक मॉडल नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया। इस मॉडल के ऑब्जेक्ट से मैंने इन्वोक मेथड को कॉल करा। चैट हगिंग फेस के अंदर एक इन्वोक नाम का मेथड है, उससे हमने कॉल करा, इससे मैंने इन्वोक कराया कि क्या है कैसे है, इसने मेरे को पलट के जवाब दिया। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे इतने पॉइंट्स को कवर कर लिया। यहाँ पे कि क्रिएट अकाउंट, फिर उसके बाद एक्सेस टोकन, फिर कॉपी पेस्ट करा डॉट ई में, डॉट ई फाइल में, फिर उसके बाद नैप बार में हम लोगों ने टेक्स्ट जनरेशन टाइनी लामा को सर्च करा, फिर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे करी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगला स्टेप्स पे चलते हैं। चैट हगिंग फेस से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा कि ओपन एआई में जब हम लोगों ने करा था तो उसमें भी हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स पास करे थे। चैट हगिंग फेस को यूज करते टाइम आप क्या क्या पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो आप एक एलएलएम नाम का पैरामीटर पास कर सकते हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग रिक्वायर्ड होती है। मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि चैट हगिंग फेस जनरेशन में लिए आप कौन सा एंड पॉइंट यूज कर रहे हैं और कौन सा आप एलएलएम को यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। यहाँ पर मैंने ये एलएलएम को मेंशन करा है। फिर इसके अंदर और भी आप पैरामीटर पास कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना आप रखना चाहते हैं। बेसिकली एज इट इज जो हम ओपन एआई में यूज करते थे, टेम्परेचर का बेसिकली मतलब ये होगा कि कंट्रोल करेगा रैंडमनेस को। अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो कोशिश करेगा बार बार वही रिजल्ट देने की। आप इसकी वैल्यू अगर थोड़ी बहुत बढ़ाते हैं तो ये थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रोमिंग की तरफ बढ़ता है और कुछ पुराने आउटपुट से बदल के आउटपुट आपको देता है, रैंडमनेस मॉडल का आउटपुट देता है। हाइयर नंबर जो होता है मेक रिस्पॉन्स करता है मोर क्रिएटिव बनाने के लिए। जितना अगर आपने नंबर ज़्यादा डाला इसके अंदर तो ये मोर रिस्पॉन्सिव आपको आउटपुट देता है। फिर इसके अंदर हम लोग मैक्स टोकन भी सेट कर सकते हैं इसके अंदर कि कितनी लिमिट्स हम इसके अंदर दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, आप इसको यूज करिएगा। टेम्परेचर, और टेम्परेचर इक्वल टू आपको जो कुछ भी रखना है 0.2 या फिर 7, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। फिर एक और पैरामीटर अपना हमारा होता है मैक्स टोकन्स का। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे कामा लगा के मैक्स टोकन्स भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। मैक्स टोकन्स इक्वल टू अभी के लिए मैं रख देता हूँ कि मेरे को 10 ही मैक्स टोकन चाहिए। ठीक है, तो हम 10 मैक्स टोकन हमें ला करके दे देगा। अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, राइट अ पोएम फॉर मी, राइट अ पोएम ऑन म्यूजिक। तो ये मेरे को 10 ही मैक्स टोकन्स ला के देगा।
थोड़ा तो टाइम लेता है ये, दिक्कत बस इसकी यही है, टाइम लेता है ये अच्छा खासा, तब रिजल्ट देता है आपको। फिर कुछ डाउनलोड करेगा अभी ये, कोई नहीं। ये वीडियो इसलिए बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको पार्ट 2 में डाल दिया। तो अभी कुछ डाउनलोड कर रहा है, फिर आपको देगा रिस्पॉन्स, थोड़ा स्लो देगा, सब्र करिए। अरे भाई दे दे रिजल्ट, इतना वेट मत करा मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। कुछ लोड कर रहा है, पता नहीं क्या लोड कर रहा है ये। दे दिया आउटपुट इसने। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो मॉडल के अंदर हम लोग जो ये यूज करें हैं। आई थिंक यहाँ पे मैक्स टोकन यहाँ पे चला नहीं, मैक्स टोकन चला नहीं, क्योंकि मैक्स टोकन मैंने 10 दिया था, इसने मेरे को ज़्यादा रिजल्ट दिया है। आ, एक मिनट, मैक्स टोकन इसमें मेंशन है ना? थोड़ा सा और आते हैं इस क्लास के अंदर, देखते हैं मैक्स टोकन, मैक्स टोकन, मैक्स टोकन, ये रहा मैक्स टोकन। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन जनरेशन। ठीक है, अभी के लिए आई थिंक ये काम तो करना चाहिए, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा है आई थिंक। ठीक है, इसको देखते हैं बाद में। तो ये पैरामीटर हम इसके अंदर पास कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर हमें रखना है, क्या कैसे करना है। तो एज नॉलेज के लिए आपको मैंने बता दिया। उसके बाद इसके अंदर की मेथड्स आते हैं, जो चैट हगिंग फेस के भी अंदर जो हम लोगों ने ओपन एआई के अंदर यूज करा था, इनवोक के अंदर। इनवोक बेसिकली क्या करता है, इनवोक मेथड्स की आपको मॉडल टेक्स्ट मैसेज एज इनपुट आउटपुट एंड आउटपुट मैसेज आफ्टर जनरेटिंग द कंप्लीट रिस्पॉन्स। जब तक पूरा मतलब कंप्लीट रिस्पॉन्स को जनरेट नहीं कर देगा, तब तक आपको आउटपुट देगा ही नहीं है। पहले आपने इससे कुछ पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो पूरा जनरेट कर लेगा, तब आपको आउटपुट शो करेगा। इनवोक के अंदर ये प्रॉब्लम है। अब जिसके अंदर भाई सब्र नाम की चीज नहीं है, जैसे चैट जीपीटी से हम लोग बात करते हैं कि हेलो हाउ आर यू, तो तुरंत लिखता भी जाता है, बताता भी जाता है। हम लोग उससे बोलते हैं कि राइट क्लास फॉर द समथिंग रिलेटेड, कुछ हम लोग जैसे ऐड अ फंक्शन हमने लिखा कि 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन लिखो, तो तुरंत लिखता भी जाता है और देता भी जाता है। तो उसके लिए स्ट्रीम फंक्शन का यूज करते हैं। स्ट्रीम इनवोक द मॉडल्स बट स्ट्रीम द आउटपुट एज इट इज जनरेटेड इन रियल टाइम, जैसे चैट जीपीटी रियल टाइम में जनरेट करती है उस तरह से। और कोई ऐसा आदमी है, बैच उसके लिए यूज होता है जब मल्टीपल रिक्वेस्ट आपको एक साथ चाहिए, तो आप बैच में उठाकर ठूंस देते हैं, पलट के आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देता है। तो चलिए इनवोक, स्ट्रीम और बैच सबको वन बाय वन हम लोग आगे के इसी 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 में हम लोग देखते हैं, इसी इसी पाइथन फंक्शंस के अंदर। तो अभी के लिए हमने क्या करा, इस लैंग चैन में इसको हम लोगों ने यूज कर लिया। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और ये टर्मिनल में यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गोइंग टू यूज स्ट्रीम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गोइंग टू यूज द स्ट्रीम स्ट्रीम मेथड्स। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रीम मेथड्स को यूज करने के लिए आपको लूप लगाना पड़ता है। आप लिखते हैं फॉर फॉर रिजल्ट इन, या फिर आप लगा लीजिए फॉर चंक इन, क्योंकि चंक में अगर मान लीजिए आपका आ रहा है, तो मॉडल डॉट स्ट्रीम। और मॉडल डॉट स्ट्रीम के अंदर आप लिखेंगे कि यही वाला मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, राइट पोएम ऑन म्यूजिक। मैं यहाँ पे इसको डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर देता हूँ।
जो कुछ भी मेरे को जवाब देगा चंक में मिलेगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा चंक चंक डॉट कंटेंट चंक डॉट कंटेंट। और थोड़ा सा मैं इसको रिजल्ट अच्छा रखने के लिए स्पेस दे देता हूँ, फिर मैं ट्रू रखता हूँ इसके लिए। अब होगा क्या यहाँ पे कि हुआ ये चीज़ यहाँ पे इस सारे कोड में कि हम लोगों ने मॉडल्स ऑब्जेक्ट तो बना लिया, मॉडल ऑब्जेक्ट का यूज करके मॉडल डॉट इन्वोक मेथड को हमने यूज करा, इन्वोक ने जो कुछ भी जनरेट किया रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रखा, और रिजल्ट डॉट कंटेंट से हम लोगों ने प्रिंट करा के पुराना कोड देख लिया था। ठीक उसी तरह से हम करेंगे क्या कि इस ऑब्जेक्ट का यूज करके मॉडल डॉट स्ट्रीम नाम के मेथड को एक्सेस कर लिए, मॉडल डॉट स्ट्रीम, और हमने लिख दिया राइट अ पोयम ऑन म्यूजिक, म्यूजिक पे कुछ लिखो, पोयम लिखो। अब यहाँ पे जो कुछ भी मेरे को मिल रहा है मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया, क्योंकि ये जनरेट कर देगा रियल टाइम की तरह लूप में। अब होगा क्या कि इस चंक, पहला चंक में उसको जो कुछ भी जनरेट किया चंक डॉट कंटेंट को प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद जैसे वो प्रिंट हो जाएगा उसके बाद एंड में एक स्पेस यहाँ पे ऐड कर देगा, प्लस मैंने ट्रू रख दिया है। अभी मैंने इसको रन करूंगा, थोड़ा टाइम लेगा, सब्र करना पड़ेगा, लेकिन देखिए रियल टाइम की तरह आपको ये दिखाएगा, बिहेव ऐसा करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। थोड़ा टाइम लेगा ये, बट हाँ हमें आउटपुट देगा। फिर ये कुछ डाउनलोड करने जा रहा है, और जब इस बार जब ये रिजल्ट जनरेट करेगा ना, रियल टाइम फेस आप करेंगे जैसे चैट जीपीटी आप यूज करते हैं। देखिए द साउंड ऑफ ड्रम्स एंड गिटार जनरेट करने लगा रियल टाइम। थोड़ा स्लो है इसलिए स्पीड इसकी ऐसी है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि फ्री का है। ओपन एआई का अभी होता तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ काम होता, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मेरा एक सजेशन है छोटा सा, इंडस्ट्री में ओपन एआई या फिर आपका एंथ्रोपिक क्लॉड ये सब ज़्यादा यूज़ होते हैं, अभी भी ज़्यादातर ओपन एआई यूज़ हो रहा है, तो आप उसको यूज़ करिए, क्योंकि वहाँ पे तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए। इस तरह से स्लो तो क्लाइंट पागल हो जाएगा, कहेगा ये क्या है, उसको सब्र नहीं होगा ना, पैसा खर्चा किया क्लाइंट, तो फ्री की थोड़ा ना चीज़ बोलेगा। खैर प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मेरी सिस्टम बहुत स्लो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, स्लो रिस्पॉन्स ही आ रहा है। पूरी कहानी लिख रहा है, ठीक है, लिख लेने दीजिए, कोई बात नहीं। तो आई होप ये भी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला एक हमारा रह जा रहा है वो वाला जिसमें हमें बल्क में रिस्पॉन्स चाहिए, बैच वाला। अब ये जनरेट कर ले पूरा, बस कर भाई, अब बहुत हो गया। ठीक है मैं डिलीट कर देता हूँ, आप करिएगा पूरा इसको डन, ठीक है। अब मेरे को बल्क में चाहिए, तो आई होप आप लोगों को ये चैट मॉडल्स में मैंने यहाँ पे बल्क में डेटा, यहाँ पे क्वेश्चंस बनाया था बैच के लिए, चैट बैच के लिए। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी ताकि टाइम बचे, मैं यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास सब्र नहीं हो रहा है कि मल्टीपल क्वेश्चंस मेरे को एक साथ रिस्पॉन्स चाहिए। मैं वही काम करूंगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी मॉडल नाम का बना हुआ है, मैं इसको कॉपी करूंगा, मॉडल डॉट, यहाँ इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मॉडल डॉट बैच नाम के मेथड को मैं एक्सेस कर लूंगा, BATCH बैच। और इसके अंदर मेरे जितने क्वेश्चन है मैं उठाऊंगा, इसके अंदर ला कर ठूंस दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ भी मेरे को पलट के जवाब देगा, मेरे को किसी न किसी एक वेरिएबल मेरे को रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल में इसको रख लेता हूँ, ठीक है। जो कुछ भी जनरेट होके आया मैं इस पे लूप लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, हमको मल्टीपल ऑप्शंस मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर हैं, तो उन पे लूप लगा के वन बाई वन हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर रिजल्ट इन रिस्पॉन्स। मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा रिजल्ट डॉट कंटेंट, जो कुछ भी कंटेंट जनरेट होकर आया है उसको मेरे को करना है। इस कोड को समझ लीजिए, फिर मैं इसको रन कर दूंगा। हुआ ये है, यहाँ तक तो सारा समझ में आया ही। चैट हगिंग फेस के अंदर जो हम टाइनी लामा को यूज कर रहे हैं, वो हमने एज पैरामीटर पास करके मॉडल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इस ऑब्जेक्ट का मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यूज कर रहा हूँ इस मेथड को।
मॉडल डॉट बैच मेथड के अंदर पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ श्रीलंका, अमेरिका, रसिया, लाया सारा का सारा इसके अंदर ठूस दिया, ले जा सारा क्वेश्चन लेके जा, मेरे को पलट के रिस्पॉन्स दे। अब जो कुछ भी इसके अंदर मैंने ठूसा यहाँ पे रिस्पॉन्स में मेरे को जनरेट करके दे दिया। तो सारे के क्वेश्चन के, जैसे मान लीजिए इंडिया इसका आया न्यू दिल्ली, इसका श्रीलंका कुछ और आया, अमेरिका का जैसे मान लीजिए कुछ और आया, सारे के सारे की कैपिटल यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल गए। तो अलग 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 मेरे को रिस्पॉन्स दिया है, तो मैं लूप लगाया इस पे, इसके अंदर अभी मैंने इसके अंदर 4 पास करा है, 4 पास करा, तो 4 इसके अंदर रिस्पॉन्स आकर के स्टोर हुए हैं। मैंने लूप लगाया रिजल्ट इन रिस्पॉन्स, पहला रिजल्ट जो कुछ भी है उसका कंटेंट जो है प्रिंट करो, फिर श्रीलंका का जो है कंटेंट उसको प्रिंट करो, फिर अमेरिका का जो कैपिटल है उसको प्रिंट करो। ये इस तरह से प्रिंट हो रहा है। मैं इसको रन करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। और ये उनके लिए है जिनको पास सब्र नहीं होता है, एक साथ मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, ले भाई यूज कर बैच, उसके लिए होता है। तो अभी मैं इसको रन कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि हम लोग फ्री सोर्स यूज कर रहे हैं हगिंग फेस का, और हमें रिजल्ट देगा, देगा जरूर लेकिन थोड़ा स्लो देगा। भाई प्रिंट कर दे, अब इतना मत तरसा यार। हाँ ठीक है, इसने बता दिया सब कुछ। ये देखिए यहाँ पे बता दिए कि कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, श्रीलंका की ये है कोलंबो, कैपिटल ऑफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी है, और कैपिटल ऑफ रसिया मॉस्को है। और ये सब सारी चीज़ें इसने दिया है। आई होप ये आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ओपन सोर्स से हम लोगों ने ये भी चीज़ देखा था कि अगर हमें एम्बेडिंग यूज करना होगा, जैसे लैंग्वेज मॉडल में हम लोगों ने ओपन एआई तो पहले ही देख लिया था पार्ट 1 में, आज हम लोगों ने ओपन सोर्स का हगिंग फेस क्लियर कर दिया। अब एम्बेडिंग मॉडल की तरफ भी थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए कैट है, इसको मेरे को नंबर में बदलना है, तो मेरे को एम्बेडिंग मॉडल यूज करना पड़ेगा। तो ओपन एआई का यूज करके तो देख ही लिए जिसका पैसा लगता है। ओपन सोर्स में भी हगिंग फेस से देख लेते हैं कि अगर मेरे को एम्बेडिंग मॉडल्स करना होगा फ्री में, तो हम लोग हगिंग फेस से कैसे करेंगे। एक और प्रोग्राम बना लेते हैं हगिंग फेस का, देख लेते हैं, उसको क्यों छोड़ें। तो अभी के लिए मैं काम करता हूँ, इन दोनों फाइल्स को मैं कट करता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, एक मॉडल्स के अंदर एक और फाइल बनाऊँगा, न्यू फाइल, मैं इसका नाम रखूँगा 05। मैं यहाँ पे लिखूँगा हगिंग फेस एम्बेडिंग टेस्ट डॉट पी वाई, पाइथन फाइल हम लोगों ने बना लेते हैं। अब यहाँ पे वही काम करना होगा मेरे को कि जो बाकी के सारे काम हैं, जैसे फ्रॉम लैंग चैन हगिंग फेस, इंपोर्ट करिए आप, इंपोर्ट करिए आप हगिंग फेस एम्बेडिंग, हगिंग फेस एम्बेडिंग पहला वाला, हगिंग फेस एम्बेडिंग। अब इससे क्या होगा, ये क्लास है जो हमारे टेक्स्ट को, क्वेरी को, ये वेक्टर्स में बदलती है, वेक्टर्स मतलब नंबर फॉर्मेट में। अब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट। ओके, मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो ये पलट के जो कुछ भी मेरे को एक वेरिएबल में मेरे को रखना है, तो मैं एम्बेड ऑब्जेक्ट, मैं इसका नाम दे देता हूँ एम्बेड ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर मेरे को कुछ सेटअप पैरामीटर्स पास करने होंगे हगिंग फेस एम्बेडिंग्स के अंदर, कि कौन सा हम मॉडल नेम वगैरह रखते हैं। जैसे मैं इस, ये क्लास है, इसके अंदर जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पे मॉडल नेम वगैरह है, देखिए यहाँ पे अभी के लिए सेंटेंस ट्रांसफार्मर ये सब मेंशन है। मैं इस मॉडल नेम को यहाँ से कॉपी करूँगा, और कोशिश करिएगा इस क्लास को छेड़िएगा मत, क्योंकि ये इनबिल्ट लिखी गई है, इसको आप मत छेड़िएगा। तो मॉडल नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे, अब मेरे को मॉडल को यूज करना है, फिर हम चलते हैं वहीं ब्राउज़र पे, और यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा कि फिर से मैं मॉडल्स पे क्लिक करूँगा हगिंग फेस डॉट को पे, सी ओ पे, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा जिसका नाम है सेंटेंस ट्रांसफार्मर का,
ये वाला सेंटेंस ट्रांसफार्मर, इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ दिस इज सेंटेंस ट्रांसफार्मर मॉडल, इट मैप सेंटेंस पैराग्राफ टू 384 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब ये हमारा होता है सिमेंटिक सर्च वगैरह जब हम लोग यूज करते हैं उसके लिए काम आता है। तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ पिप इंस्टॉल सेंटेंस ट्रांसफार्मर वगैरह, आप रिक्वायरमेंट txt से वो कर लीजिएगा। इस मॉडल की आईडी हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी, मतलब मॉडल का नेम जो भी है डबल कोट्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम लोग ला के पेस्ट कर देंगे। बस इतना ही काम है यहाँ पे इसका अभी के लिए। ऑब्जेक्ट हमारा बन के रेडी हो गया, एम्बेड क्वेरी और एम्बेड डॉक्यूमेंट्स, तो इन दोनों को भी हम लोग यूज करेंगे। एम्बेड क्वेरी क्या करता है, टेक स्ट्रिंग रिटर्न वन डी लिस्ट ऑफ वेक्टर, ये रिटर्न करता है वन डी लिस्ट ऑफ वेक्टर, और ये कभी नहीं ले सकता है नॉट टेक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नहीं लेता है ये। सिंगल क्वेरी आप देंगे पलट के आपको एक वन डी लिस्ट वेक्टर देगा। अगर आपको मल्टीपल क्वेरी को आपको वेक्टर में करवाना है तो एम्बेड डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाते हैं जो कि रिटर्न करता है टू डी, और इसके अंदर आपको लिस्ट पैरामीटर्स एज ए पास करना पड़ता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आते हैं, मैं पहले क्वेरी की तरफ आता हूँ, एम्बेड क्वेरी की तरफ, एम्बेड क्वेरी, एम्बेड क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एम्बेड ऑब्जेक्ट डॉट, ये इस ऑब्जेक्ट का मैं मेथड एक्सेस करूँगा, एम्बेड ऑब्जेक्ट डॉट एम्बेड क्वेरी, EMBED, एम्बेड क्वेरी। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इस क्वेरी को मेरे को एम्बेड करना हो, मतलब नंबर्स में बदलना हो, वेक्टर्स में बदलना हो, तब हम एम्बेड क्वेरी का यूज करते हैं जब आपके पास सिंगल क्वेरी हो। अब ये जो कुछ भी मेरे को देगा पलट के, इसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, मैं इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ जिसका मैं लिख लेता हूँ वेक्टर कैपिटल IND लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट वेक्टर कैप IND। इससे पहले मैं लेंथ इसकी प्रिंट करा देता हूँ कि 386 में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे लैंगचैन सॉरी यहाँ पे ये बता रहा था 384 डायमेंशंस में देता है। तो जब मैं लेंथ को यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो ये पता चल जाएगा कि कितनी लेंथ में आ रहा है, और इसके बाद मैं यहाँ पे कामा लगा के मल्टीपल बैक स्लैश एन दे दूँगा, न्यू लाइन आ जाएगी। फिर मैं यही काम करूँगा Ctrl+C भी, और लेन इस बार हटा करके मैं इस वेक्टर को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ, इस कोड को पूरा करना क्या है मेरे को। फ्रॉम हगिंग फेस इंपोर्ट किया मैंने हगिंग फेस एम्बेडिंग्स को। इस हगिंग फेस एम्बेडिंग क्लास के अंदर मैं पैरामीटर नाम डाला, मॉडल नेम कौन सा मॉडल का यूज कर रहे हैं, सेंटेंस ट्रांसफार्मर ऑल मिनी, इसको हम यूज कर रहे हैं। ये 384 डायमेंशंस में हमें वेक्टर जनरेट करके देता है, और वेक्टर डायमेंशंस हम लोग देख चुके हैं ओपन एआई के प्रीवियस वीडियोस में। अब ये एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिया, अब इस ऑब्जेक्ट डॉट, इस ऑब्जेक्ट के साथ हम एम्बेड क्वेरी नाम का मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मेरे पास ये क्वेरी है, मैं इसको वेक्टर में बदल दिया, तो ये एक्सेस तो हमने कर लिया एम्बेड ऑब्जेक्ट का ये क्वेरी। अब ये जो कुछ भी मेरे को पलट के रिस्पॉन्स दिया, इस एक कंटेनर में एक वेरिएबल में मैंने रख लिया वेक्टर कैप ऑफ इंडी। मैं लेंथ जब प्रिंट कराऊंगा तो 384 लेंथ प्रिंट होना चाहिए। फिर अब इस वेक्टर को जब मैं प्रिंट कराऊंगा ना, तो ये यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है ना, व्हाट इज सॉरी न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये वेक्टर में मेरे को इस तरह से कुछ रिस्पॉन्स नंबर में यहाँ पे बहुत ढेर सारा प्रिंट करेगा, और एक लिस्ट में ओवरऑल कामा लगा लगा करके जितने नंबर्स लिखे होंगे 0.2, इसका मतलब ही है नंबर रिप्रेजेंटेशन। मैं दिखा रहा हूँ, मैं रन करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ऊपर तक, अब ये रन हो रहा है। सब्र कराएगा सर, थोड़ा सा तो सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, आ गए, जल्दी आया ये, इस बार कुछ ठीक ठाक चला, थैंक गॉड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे इसने क्या प्रिंट करा है, देखिए मैंने लेंथ को प्रिंट कराया है, तो देखिए 384 डायमेंशंस का वेक्टर दिया है। जब आप इसको काउंट करेंगे ना, बेसिकली इस
इस क्वेरी का ही इस सेंटेंस का मतलब ही ये है नंबर रिप्रेजेंटेशन वेक्टर में। ये सारे के सारे नंबर्स हमको ये बदल करके दे रहा है और सब कामा सेपरेटेड है जो कि 384 है। ये सारे के सारे इस सेंटेंस का न्यूमेरिकल मतलब इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट हमारा आता है एम्बेड डॉक्यूमेंट्स की। तो हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने रखा था, सिंगर्स के ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। मैं इसको अब करता हूँ कमेंट। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, मैं अब एम्बेड डॉक्यूमेंट्स की तरफ बढ़ता हूँ। गोइंग टू एम्बेड डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मल्टीपल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। हो सकता है आपके पास पीडीएफ हो, एक्सेल फाइल हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे वही चीज़ करूँगा। एम्बेड जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है ऊपर ये वाला, इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं मेथड को एक्सेस करूँगा एम्बेड ऑब्जेक्ट डॉट एम्बेड डॉक्यूमेंट। एम्बेड डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट क्या बोलता है कि मेरे को लिस्ट चाहिए। मैं यहाँ पे चलिए भाई लिस्ट दे देता हूँ। पलट के जो कुछ भी मेरे को यहाँ पे मिलेगा मैं एक वेरिएबल ले लिखता हूँ, डॉक डॉक एम्बेड। ठीक है, डॉक एम्बेड या फिर डॉक वेक्टर लिख देता हूँ, डॉक वेक्टर्स। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, बताइए कैसे बनेगा ये। मैं प्रिंट कराऊंगा डॉक वेक्टर्स को, कितने लेंथ का बनाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि 384 का सभी का बना देगा, नहीं, हर एक के लिए अलग अलग बनाएगा। दिखा रहा हूं मैं कैसे होगा। क्या क्या हो रहा है ये, कॉपी। ठीक है, होगा क्या, मैं आप लोगों को ये चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने क्या करा, एम्बेड ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का हमने एक ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने मेथड को एक्सेस कर लिया एम्बेड डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर जितने हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं लाया हमने इसके अंदर, ठूंस दिया लाके, भर दिया। अब होगा क्या, पहला जो डॉक्यूमेंट है इसके लिए 384 पहली बार में बनाएगा, दूसरी वाली के लिए चलेगा, इसके लिए भी 384 के आसपास में बनाएगा, फिर इसके लिए भी 384 मतलब डायमेंशंस का बनाएगा, मतलब हर किसी के लिए डायमेंशंस बनाएगा और बना करके 2D एरे में देगा, 2D लिस्ट में देगा। मतलब एक लिस्ट के अंदर, एक लिस्ट का 384 यहाँ तक पहले वाले का होगा, फिर कामा लगा के फिर दूसरे वाले का 02 ऐसे डॉट 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 करके, फिर कामा ऐसे लगा करके 384 लेंथ तक इनका बनाएगा, फिर लास्ट में बना करके ऐसे करेगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, मैं रन करता हूँ, कोड को मैं रन करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे 2D लिस्ट में मेरे को मिलेगा। अब एक लिस्ट के अंदर कितने हमारे बने हैं डायमेंशंस वेक्टर, मैं उस पर भी लूप लगा के आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा टाइम लेगा ये। दे दे भाई, प्रिंटर दे दे, ज़्यादा वेट मत करा मेरे दोस्त। फ्री का है तो रुलाएगा क्या। हाँ, कुछ तो कर रहा है डाउनलोड्स। ठीक है, दे रहा है अब। ठीक है, देखिए 2D एरे यहाँ पे 2D लिस्ट आपको दिया है, 2 डायमेंशंस का दिया है। अब एक डायमेंशंस में आप नंबर से कभी घबराइएगा मत। आप इसको कोशिश करिएगा कि ये पहले वाले लिस्ट के अंदर अगर आप आ करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लिस्ट आके क्लोज हुई है, फिर एक दूसरा लिस्ट स्टार्ट हुआ होगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एक काम करते हैं, इसका हम लोग लेंथ ही प्रिंट करा देते हैं। मैं लूप लगा देता हूँ, ऐसे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर वेक्टर इन डॉक वेक्टर्स, मतलब 2D लिस्ट है ये। एक लिस्ट को उठाएगा, उसको चलाना शुरू करेगा, डॉक वेक्टर्स। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ,
मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ लेन ऑफ पहले वाले वेक्टर पे जो कुछ भी रखा हुआ है। फिर मैं यहाँ पे डबल कोट्स ऐसे लगा देता हूँ, प्लस प्लस और बैक स्लैश एन ऐसे करके डबल लाइन का वो प्रिंट कर देता हूँ मल्टीपल लाइंस के लिए। दोबारा से मैं रन करता हूँ। जितने डॉक्यूमेंट वेक्टर्स इस वेक्टर्स के अंदर स्टोर हुए होंगे, एक एक लिस्ट का ही हमें लेंथ दे देगा। और ये सिमेंटिक सर्च वगैरह के लिए बहुत यूज़फुल है। मैं आगे छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट भी बना के इसमें बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्लियर है। जितने डॉक्यूमेंट थे सबके लिए 384 384 384 ऐसे करके इसने वेक्टर्स बनाए हैं सभी के लिए। और मैं लूप लगा के दिखा भी दिया कि कितना लेंथ है एक एक वेक्टर का। तो हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप हमेशा मतलब एम्बेड डॉक्यूमेंट और एम्बेड क्वेरी का आपसे पूछा जाएगा। आप हमेशा श्योर रहिए कि जितने हमारे पास कामा सेपरेटेड वेक्टर्स हैं उतने हमारे डायमेंशंस उसके लिए पर्टिकुलर एक लिस्ट के अंदर बनेगा। ठीक है, तो आई होप हम लोगों ने ये पूरा का पूरा सीरीज कवर कर लिया, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि की मेथड्स वगैरह देखे, फिर हम लोगों ने वेक्टर्स वगैरह देखा, फिर ओपन एआई का देखा, पेड सोर्स देखा, फ्री सोर्स देखा। तो लैंगचैन मॉडल में हम लोगों ने लैंगचैन मॉडल में कम चैट मॉडल्स एलएलएम्स को देखा। लैंगचैन मॉडल के अंदर हम लोगों ने एम्बेडिंग मॉडल्स को भी देखा, जिसके अंदर टेक्स्ट टू टेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कर रहे थे चैट मॉडल्स और एलएलएम में। टेक्स्ट टू टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल में हम लोग टेक्स्ट टू वेक्टर करते थे। वेक्स टू वेक्टर, वेक्टर मतलब नंबर रिप्रेजेंटेशन, नंबर का रिप्रेजेंटेशन। फिर हम लोगों ने ओपन सोर्स देखा, हगिंग फेस का कैसे यूज करा। फिर हम लोगों ने क्लोज सोर्स देखा, जिसमें हम लोगों ने $5 का पे करके देखा। हगिंग फेस में यही एक दिक्कत हम लोगों को मिली कि बहुत स्लो है ये। फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट का सेटअप देखा, इंस्टॉल पैकेजेस, लाइब्रेरी और रिक्वायरमेंट टीएक्सटी वगैरह सारी चीज़ देखा, गिटहब का सेटअप करा। फिर हम लोगों ने क्या करा, रन पाइथन कोड बेस्ड ऑन अपन एलएलएम चैट मॉडल्स और एम्बेडिंग मॉडल्स। आगे हम लोग छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।